हेलो एवरीवन, मैं अनुपमा। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 से चैप्टर नंबर 9 देखेंगे। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एक्सरसाइज 9.1 में सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो हमने पिछले वाले क्लास में 1 से 9 तक के क्वेश्चंस किया हुआ है। इस क्लास में हम करेंगे 10 से, ठीक है। तो 10 इसके बाद देखेंगे। 10 देखने से पहले सबसे पहले हम 11 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 11 कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपके बुक में ये फिगर दिया हुआ है। तो फिगर देखिए कह रहा है ये हमारा क्या एक टीवी टावर है। क्या है? टीवी टावर है, ठीक है ना, जो ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ा हुआ है। ऊर्ध्वाधर का मतलब ये होता है, ठीक है। 36 का मतलब ये ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो टीवी के ठीक सामने यानी कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट, ये टावर के सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यानी कि ये टावर है और ये जो हमारा टावर के ठीक सामने कहा है अन्य बिंदु, यानी हम कहाँ पे लेंगे? यहाँ पे लेंगे बिंदु को, ठीक है। इस बिंदु का जो उन्नयन कोण होगा यानी टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो होगा वो कितने का है? 60 अंश का है। इसी तट पे इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी इस बिंदु से 20 मीटर ये दूर एक बिंदु पर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, ये हमारी क्या है? ये पाद बिंदु है मीनार की। ये मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। तो टावर की ऊंचाई यानी कि ये हमें ज्ञात करना है। और ये हमारा क्या है? नहर है। क्या है? नहर है। क्या है? नहर है। तो ये इतने का तो दे दिया 20 मीटर, हमें इतने का भी और निकालना है, यानी कि नहर की चौड़ाई निकालनी है, यानी ये हमें निकालना है। तो इतना तो हमें दिया है डिस्टेंस, यानी कि डीसी दिया है, हमें बीसी निकालना है। तो इसको हम मान लेंगे क्या? एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। तो जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं वैसे इसमें भी करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना बी ए इक्वल टू एच मीटर हमने ले लिया। कितना ले लिया? एच मीटर, ठीक है ना। आपका जो ये डिस्टेंस दिया है ये मीटर में है तो इसलिए मीटर में ले लेंगे। फिर लिखेंगे कि माना बी सी इक्वल टू एक्स मीटर हमने लिया है, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा क्या होता है? आधार। और ये क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। ये आधार होता है और ये क्या होता है? लंब। और जब लंब और आधार की बात आती है तो यहाँ पे कौन सा साइन लेंगे? tan का लेंगे। कौन सा लेंगे? tan का लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज, इसमें देखिए दो त्रिभुज है, ठीक है ना। पहला है कि ए सी बी, दूसरा है ए डी बी है। तो सबसे पहले पहला लेंगे यानी कि ए सी बी लेंगे। ए सी बी में क्या है? यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। इसमें लेंगे यहाँ पे लंब और आधार की बात कोई है तो यहाँ पे tan लेंगे और ये 60 अंश यानी कि सी, tan सी इक्वल टू क्या होगा? लाल बटा कक्का से क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो tan सी का मान कितना है? 60 अंश है। कितना है? 60 अंश है। और लंब कितना है? लंब क्या है? ए बी है। और आधार क्या है? आधार आधार तो अगर देखें तो हमारा डी भी है, बट हम इसको नहीं ले रहे हैं, बस यहाँ से यहाँ तक यानी ये त्रिभुज को ले रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? बी सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बी सी लिखेंगे। और tan 60 अंश का मान कितना होता है? √3। और ए बी का मान हमने कितना लिया है? ए बी हमने क्या माना है? एच माना है। बी सी हमने क्या माना है? एक्स माना है। तो यहाँ से आप एक्स या एच का मान लिख लो। यहाँ पे क्या करेंगे? 1 लिख लेंगे, तिर्यक क्रॉस करेंगे यानी तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे 3x √3x इक्वल टू एच, ठीक है। √3 को इस साइड भेज दीजिए या h इक्वल टू हमारा इतना मिल गया, ठीक है ना। h इक्वल टू हमें मिल गया। अब हम दूसरे त्रिभुज को लेंगे यानी कि त्रिभुज ए डी बी में। पहले हमने क्या लिया? त्रिभुज ए सी बी लिया। अब लेंगे त्रिभुज ए डी बी, ठीक है। तो यहाँ पे भी लंब और आधार है तो यहाँ पे भी क्या लेंगे? tan लेंगे। और यहाँ पे क्या है? d है तो d यहाँ पे लिखेंगे। क्या होता है? लाल बट्टा कक्का से लंब बट्टा आधार। तो tan और ये d कितना है?
30 अंश है। लंब हमारा क्या है, AB। आधार क्या है, आधार अब ये टोटल लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पूरे त्रिभुज को अपन ले रहे हैं, तो क्या लेंगे, DB। tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू, हमने AB कितना माना हुआ, H माना है, क्या माना है, H माना है। और जो DB है, ये जो टोटल डिस्टेंस है, क्या आप 20 + x करोगे तो टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी, मिलेगी ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि DC + CB, ये 1/√3 इक्वल टू H। अब देखिए DC कितना दिया है, 20 दिया है, प्लस CB कितना दिया, x दिया है, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 का 20 + x में करेंगे और h का √3 में, तो ये हो जाएगा √3h हो जाएगा, इक्वल टू इसका इसमें करेंगे तो 20 + x होगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से h का मान रखेंगे यहाँ पे, ये √3 और h के जगह पे क्या रखेंगे, √3x रखेंगे, और ये 20 + x। तो यहाँ पे देखिए √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये x, और इस x को इस साइड लाएंगे तो किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि इधर किस में, प्लस में है, इधर हो गया 20, इस 3 में से 1 माइनस करेंगे यानी कि 2x हो जाएगा, ये होगा 20, यानी कि x हमारा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आएगा। कितना आ गया, 10 आ गया। हमसे पूछा क्या है कि नहर की चौड़ाई पूछा है, तो टोटल नहर की अगर चौड़ाई देखा जाए तो यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं, या बाद में करेंगे, ठीक है ना, लास्ट में लिखेंगे। फिर इसके बाद हमें क्या निकालना है, h निकालना है। क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर क्या मिलेगा, इसमें रख दीजिए, ये √3, x के जगह पे आप क्या रखोगे, 10 रखोगे, क्या रखोगे, 10, और ये हो गया हमारा h, यानी h का मान कितना आ गया, 10 √3 आ गया, यानी कि टावर की ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखोगे कि अतः टावर की ऊंचाई कितना हमने मानी थी, h, तो कितना आया है, यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे, h बराबर कितना है, 10 √3, ये टावर की ऊंचाई में मिल गई। फिर पूछा है कि नहर की चौड़ाई, तो लिखेंगे इसलिए नहर की, या चूंकि कर लो यहाँ पे, चौड़ाई क्या है, नहर की चौड़ाई क्या है, ये टोटल है, क्या, DB। तो क्या DB को आप DC + CB लिख सकते हो, क्या, DC + CB। DC कितना है, 20, और CB कितना है, x हमने माना है, क्या माना है, x माना है। तब x का मान इससे रखें, इसको लिख लीजिए समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 से x का मान रख दीजिए, तो हमें DB मिल जाएगा, ये 20 + x का मान कितना है, 10, यानी कि नहर की चौड़ाई कितनी मिल गई, 30 मीटर। ये होगा हमारा आंसर, और ये भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो ये हमें निकालना था और ये निकालना था, यानी कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इस पे भी आप क्या करो, स्टार लगा लो, ठीक है ना। कोई दिक्कत, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। दिया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन सबसे अलग है, इसमें अवनमन और उन्नयन दोनों दिया हुआ है, तो इस पर आप स्टार लगा लो, ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे अलग है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि एक भवन है, ये क्या है, एक भवन है जो 7 मीटर ऊंचा है, इसको ऐसे डैश दे देते हैं, ठीक है।
कह रहा है कि भवन के शिखर, यानी कि इस भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर, यानी कि ये तो हमारा भवन है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या भवन है। अब भवन के ऊपर एक केबल टावर है, क्या है, एक केबल टावर है। तो कह रहा है कि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी कि केबल टावर का उन्नयन कोण, यानी कि नीचे की तरफ, यानी कि ये कितना है, ये कितना है, 60 अंश है। ठीक है ना, इतना है समझ में। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, यानी कि इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण का मतलब क्या, नीचे, ये लाइन थोड़ी तिरछी हो गई, ये अवनमन, इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, ये कितना है, 45 है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये आपको निकालना है, ये निकालना है आपको। तो टावर की ऊंचाई, तो यहाँ से यहाँ तक आप देखिए टावर की ऊंचाई पूछा है, ठीक है ना। तो हमें टावर की ऊंचाई तो हम यहाँ से लेंगे, यानी कि भवन से और टावर तक के शिखर तक लेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 7 मीटर है, ये कितना है, 7 मीटर। नाम दे देंगे A B M, और इसको दे देते हैं यहाँ से, ठीक है ना, P, और ये हो गया हमारा Q। तो इसको मान लेते हैं हम क्या, y, क्या मानेंगे, y मान लेते हैं। तो इसको हमने y माना है, तो ये भी हमारा क्या होगा, y होगा, क्या होगा, y होगा। ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, यानी कि आयत का क्या आता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये भी 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। ये हमने y माना है तो ये भी हमारा y होगा, होगा कि नहीं। आपसे पूछा है टावर की ऊंचाई कितनी है, तो हमने इसको x मान लिया, यहाँ तो हमें पता है कि 7 मीटर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हमारा 2 त्रिभुज बन रहा है। पहला बन रहा है ABM बन रहा है, दूसरा बन रहा है APQ बन रहा है कि नहीं। एक बार फिर से फिगर देखिए, कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे, ये 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन यानी कि ऊपर, ठीक है ना, ऊपर की तरफ जो कोण बन रहा है वो 60 अंश का है, और जो नीचे का कोण बन रहा है वो 45 अंश का है, ठीक है, अवनमन बन रहा है। तो टावर की ऊंचाई यानी कि ये हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। और इसका हमने नाम दे दिया ABMPQ। तो इसमें अब आप देख रहे होंगे जब भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो कभी एक त्रिभुज बन रहा है, कभी 2 बन रहा है, तो कैसे निकाले, अलग अलग निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले या तो आप इसका निकाल लो या तो इसको निकाल लो। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज AMB में, अब ये हमारा 45 है, ये न्यून कोण है, तो इसके सामने वाली ये भुजा हमारी क्या कहलाएगी, लंब, और ये हमारी क्या हो जाएगा, आधार, क्या होगा, आधार। और ये हमारा ये 90 डिग्री का है, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लंब और आधार हमें दिया हुआ है, तो क्या लेंगे, tan लेंगे। तो tan M इक्वल टू लाल बटा कक्का से लंब बटा आधार। M कितना है, 45 है, कितना है, 45 है। लंब हमारा क्या, AB है, आधार क्या है, BM है, ठीक है ना। tan 45 अंश का मान 1, AB हमें कितना दिया है, 7 मीटर दिया है, और BM हमने क्या माना है, y माना है, क्या माना है, y। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखने से पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे कि माना PQ इक्वल टू x मीटर तथा PM इक्वल टू y मीटर है, ठीक है ना। ये हमने भूल गया, तो पहले आप इसको लिखना, ठीक है, ये बॉक्स बना देती हूँ, पहले आप इसको लिखना फिर ये करना। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या कर लेंगे, 1 कर देंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई करोगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 7 मिल गया, क्या मिल गया, 7 मीटर मिल गया। यानी कि ये भी हमारा कितना मिल गया, ये 7 है तो ये भी हमारा 7 हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब त्रिभुज दूसरा लेंगे, यानी कि त्रिभुज APQ में, APQ में, तो यहाँ पे भी हमें ये आधार है, ये हमारा क्या न्यून कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा ये हमारी क्या कहलाएगी, लंब, और ये हो जाएगा हमारा आधार।
ये हमारा क्या होगा, आधार, और ये हमारा कड़ हो गया। तो यहाँ पे भी लंब और आधार दिया जा रहा है, तो क्या लेंगे, tan लेंगे। तो tan A इक्वल टू लाल बटा कक्का से लंब बटा आधार। तो tan A कितना है, 60 अंश। लंब क्या है, PQ है। आधार क्या है, आधार क्या है, AP है। ठीक है ना। तो ये हमारा 7 हुआ है, तो ये भी कितना होगा, 7। ये आप समीकरण 1 से भी लिख सकते हो। चलिए करते हैं। तो tan 60 अंश का मान होता है √3, PQ हमने माना है x, और AP हमारा क्या हमने लिया है, y लिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से, ठीक है ना, y का मान रख देंगे। ये √3 इक्वल टू x, y का मान क्या है, 7 है। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तिर्यक मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू 7√3 मिल जाएगा। तो ये हमें मिल गया क्या, ये टावर की ऊंचाई। ठीक है ना। बट हमें यहाँ से यहाँ तक की टावर की ऊंचाई चाहिए, तो लिखेंगे कि अतः टावर की ऊंचाई इक्वल टू क्या लिखोगे आप, MQ लिखोगे। तो MQ इक्वल टू क्या आप MP प्लस PQ लिख सकते हो, लिख सकते हैं कि नहीं। ये टोटल हमने लिखा MQ, तो MQ निकालने के लिए QP प्लस PM आप लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे देखिए PM कितना दिया है, 7 दिया है। PQ हमारा कितना था, x था, क्या था, x। तो यहाँ से रख दी, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 से क्या मिलेगा, ये MQ इक्वल टू 7 प्लस x का मान कितना है, 7√3। 7 कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस √3। 7 एकम में 7, और ये 7√3, ये MQ, ये इतना आंसर आएगा। ठीक है ना, ये मीटर है। तो टावर की ऊंचाई कितनी आ गई, 7, 1 प्लस √3। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, टावर की टोटल ऊंचाई 7, 1 प्लस √3। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 दिया है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, ये हमारा क्या है, समुद्र है। कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, यानी कि ये क्या है, लाइट हाउस है, और इसका डिस्टेंस कितना है, 75 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के उन अवनमन कोण, यानी कि इस शिखर से देखने पर 2 जहाज हैं यहाँ पे कहीं पे, तो देखने पर अवनमन कोण, यानी कि ये अवनमन कोण 30 और 45 है। ये हमारा क्या हो गया, 45, और 30 हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो, ये पहला जहाज मान लो और ये दूसरा जहाज मान लो। कह रहा है कि लाइट हाउस के एक ही ओर, ठीक है ना, या तो इधर ले लो या तो इधर ले लो, एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, यानी कि ये पहली जहाज है और ये दूसरी जहाज है। तो ये पहली जहाज दूसरी जहाज के ठीक पीछे है, तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस हमें निकालने हैं। ठीक है ना। तो नाम दे देंगे A, B, C और ये D। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। आप मान के भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इस यहाँ की यानी कि टोटल डिस्टेंस हमें निकालनी है, जहाज़ों के बीच की दूरी निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करोगे आप, तो यहाँ पे भी 2 त्रिभुज है, क्या है, 2 त्रिभुज है। तो अगर ये न्यून कोण है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी, और ये हमसे पूछा है। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, आधार, यानी कि आधार हमें निकालना है। तो लंब और आधार इसमें दे रखा है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज BDC में, BDC में, ठीक है ना। पहले हमने इस वाले त्रिभुज को लिया है। तो लंब और आधार की बात रही तो क्या ले लेंगे, tan लेंगे, और यहाँ पे क्या है, D है। लाल बटा कक्का से लंब बटा आधार,
tan d कितना है 45 है, तो ये tan 45 अंश इक्वल टू लंबाई कितनी है BC और आधार इसका कितना है BD है। ठीक है, यहाँ करते हैं। tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है और BC हमारा कितना है 75 दिया है और ये हमारा है BD। तो तिर्यक मल्टीप्लाई कर दो तो BD इक्वल टू कितना आ जाएगा 75 मीटर आ जाएगा, यानी कि BD की कितना आ गया 75 मीटर आ गया यहाँ से यहाँ तक का। और अब हमें ये निकालना है, ठीक है ना, एक मिल गया। अब हम क्या करेंगे दूसरा त्रिभुज लेंगे, यानी कि ABC अब लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में यहाँ पे भी tan ही लेंगे क्योंकि लंब और आधार दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है A है, आधार सॉरी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो tan A का मान कितना है 30 अंश है और लंब कितना है BC है और आधार हम ये टोटल त्रिभुज ले रहे हैं यानी कि ABC ले रहे हैं, तो आधार क्या आ जाएगा AB आ जाएगा। क्या आएगा AB आ जाएगा। तो tan 30 अंश का मान 1/√3, BC हमारा कितना है 75 मीटर है। AB देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो क्या इसको और इसको ऐड कर देंगे तो ये टोटल मिल जाएगा क्या, तो लिखेंगे कि AD प्लस DB। ठीक है ना, तो समीकरण इसको एक मान लो या पहले यहाँ पे B लिख लो बाद में D लिख लो। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से, ठीक है, BD का मान रखेंगे यहाँ पे 1/√3 इक्वल टू 75 और ये AD प्लस BD यहाँ से रख लो कितना है 75 है। अब तिर्यक मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा AD प्लस 75 इक्वल टू 75/√3, यही तो मिलेगा। अब देखिए इस 75 को इस साइड लेके आएंगे तो हमें क्या चाहिए AD चाहिए, ये 75/√3 और ये इधर किसमें प्लस में 75 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब जो 75 इसको कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे क्या मिलेगा √3, यही हो जाएगा -1। ये हमें मिल गया AD। क्या मिल गया AD। पूछा है कि दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो जहाज़ों के बीच की दूरी, तो पहले जहाज़ के बीच की दूरी कितना है 75 मीटर और दूसरे जहाज़ की कितना है 75/√3 - 1। ये होगा हमारा आंसर, ये दूसरी और ये पहले। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 14 से करेंगे। तो हमारे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।